बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो वीकली मील प्लानिंग की सीरीज़ के बाद अब जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है ब्रेकफ़ास्ट सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं आपके साथ हर तरह के ब्रेकफ़ास्ट शेयर करूँगी, चाहे वो देसी हो, नॉन देसी हो, वेजिटेरियन हो, एगिटेरियन हो या रेस्टोरेंट स्टाइल हो। मेजॉरिटी हाउस होल्ड्स में ब्रेकफास्ट मीन्स एग्स, और ये सही भी है क्योंकि अंडे एक बहुत ज़बरदस्त सोर्स है हाई क्वालिटी प्रोटीन की, उसके अलावा विटामिन डी और मिनरल्स की भी। तो अंडों से आज जो हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं वो है खागीना, जिसके लिए मैंने 2 अनियंस लिया और उन्हें फाइनली चॉप कर लिया। इसी तरह मैंने एक मीडियम टमाटर लिया, उसे भी फाइनली चॉप कर लिया। उसके साथ ही हरी मिर्च और हरा धनिया भी चॉप करके रख लिया। इसके अलावा मैं खागीना में ऐड करूँगी चिकन सॉसेजेस, लेकिन ये इंटायरली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें चाहे ना करें। सॉसेजेस यूज़ करने से एक तो ये होता है कि ओवरऑल ब्रेकफास्ट का प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है। दूसरा ये कि जो बच्चे सिर्फ अंडों का खागीना खाने में नखरे करते हैं वो सॉसेजेस वाला खागीना आराम से खा लेते हैं। सॉसेजेस को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और 6 अंडों को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया। अगर आज आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। फिर मैंने एक पैन में ऑयल लिया और उसमें जो अनियंस चॉप करके रखे थे वो ऐड कर दिया। अनियंस को हमें ब्राउन नहीं करना, बल्कि उन्हें इतना पकाना है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और थोड़े से पिंक कलर के हो जाएं। फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें और उसे भी थोड़ा सा पकाएं और साथ ही चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दें। टमाटर ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को इतना पकाना है कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, और इसके लिए पैन को लो हीट पे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हम मसाले में सारी सीजनिंग्स ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने ऐड किया नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर और चिली फ्लेक्स। सीजनिंग्स ऐड करने के बाद फ्लेम को मीडियम हाई पे कर लें और मसाले को अच्छी तरह भून लें। इस बात का ख्याल रखें कि मुस्तकिल चमचा चलाते रहें ताकि मसाला नीचे ना लगे। जब मसाला सारा अच्छी तरह भुन जाए और तेल ऊपर आ जाए तो फिर जो हमने 6 अंडे फेंट के रखे थे वो इसमें ऐड कर दें। अंडे ऐड करने के बाद फ्लेम को मीडियम हाई पे ही रहने दें और मुस्तकिल चमचा चलाते रहें। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे कि अंडे आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो जाएंगे, वो लिक्विड से सॉलिड होते रहेंगे, उनके छोटे छोटे लम्स बन जाएंगे। अगर आपको बड़े लम्स खाना पसंद नहीं है तो उनको ब्रेक करते रहें और छोटे लम्स में तोड़ते रहें। जो लोग रोज़ एक ही तरह का ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं करते, उनके लिए अंडे एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है, क्योंकि ये इंतहाई वर्सेटाइल हैं और इसे कई तरीके से बनाया जा सकता है। चाहे आप अंडे को फ्राई कर लें, बॉईल कर लें, पोच कर लें, ऑमलेट बना लें, ऑन इट्स ओन खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, ब्रेड के साथ खाएँ। लेकिन खागीना अंडों की वो वाहिद डिश है जो हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रेकफास्ट में बने, कभी कभी खाने में भी मैं ये बनाती हूँ, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। जब अंडे 90% तक पक जाए तो उसमें स्लाइस किए हुए सॉसेजेस ऐड कर दें और उसे भी 2 मिनट तक पकाएं। पैन में इतनी हीट होती है कि 2 से 3 मिनट में सॉसेजेस बिल्कुल सही तरह पक जाएंगे। जब अंडे और सॉसेजेस कम्प्लीटली पक जाएं तो डिश को हरे धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश करें और गरम गरम पराठे, रोटी या ब्रेड के साथ सर्व करें। आपने देखा किस तरह मिनटों में ये मज़ेदार खागीना तैयार हो गया, जो कि बच्चे और बड़े इक्वली शौक से खाते हैं। आप चाहें तो पराठे में खागीना का रोल बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स और उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्रेकफास्ट सीरीज़ पसंद आएगी और आप ये ब्रेकफास्ट ज़रूर ट्राई करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और एक्साइटिंग से ब्रेकफास्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।